बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2B क्लास 8 से। एक्चुअली एक्सरसाइज 2B में स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो पहले मैं आपको आज स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता दूँ। ओके, हम लोगों ने 2A ख़त्म कर ली है। जिन्होंने 2A ना देखी हो उसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, वो जाके उनको देख लें। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको बता दूं, उसकी थ्योरी बता दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो से इस एक्सरसाइज के आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये सुने। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि बेटा कोई भी नंबर लिखा हो उसमें लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर जो पहला डिजिट मिले उसके जस्ट बाद डेसिमल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया है। देखो बेटा, यहाँ पर आप देखो कि ये जो हमारा डेसिमल है ये आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो जो पहला डिजिट मिला इसके तुरंत बाद है ना, ऐसा ही यहाँ देखो, यहाँ भी जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर जो पहला नंबर मिला उसके बाद है ना, इसमें पहले 1 है तो 1 के बाद डेसिमल है, जबकि इसमें सबसे पहले 3 है तो 3 के जस्ट बाद डेसिमल है। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपके क्या हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला डिजिट देखते हैं ना, वो डिजिट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई एक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, अब आगे देखो बेटा, यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। देखो, ये देखो, इनमें से कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक, पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बने तो डेसिमल कहां होगा या कहां होना चाहिए। देखो, यहां देखिए, यहां पर जो है डेसिमल कहां होना चाहिए बेटा, 6 के बाद। ठीक, ओके, यहां पर 2 के बाद होना चाहिए, और यहां पर तो डेसिमल ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है। डेसिमल है, कहां है मैं बता रहा हूं, सबसे लास्ट में बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी नंबर में अगर डेसिमल ना दिखे तो आप सबसे लास्ट में पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल यहां आ गया। ठीक है, यहां पर 3 के बाद होना चाहिए। अब देखो, यहां पर भी पॉइंट नहीं है, मींस डेसिमल नहीं है। आप लोग ऐसा सोच रहे हो, अरे ऐसा नहीं है, अभी मैंने यहां बताया ना, जब आपको डेसिमल यानी पॉइंट ना दिखे तो सबसे लास्ट में पॉइंट लिख दिया करोगे और एक 0 मेंशन कर दोगे, राइट। तो अब यहां पॉइंट होना चाहिए 8 के बाद और यहां पर 5 के बाद। ठीक है, अच्छा, अब आप ये जान चुके हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो तो ठीक है, अच्छी बात, लेकिन जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उनको लाएं कैसे, ये देखो, इसके लिए मैं आपको बताए दे रहा हूं। ये आप लोग नोटिस कर लो, ये बहुत काम की चीज है, मैं आपको बता दूं। ये आपका हो गया डेसिमल मीन्स पॉइंट। ओके, अगर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तब हम उस नंबर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 टू दी पावर प्लस। अब प्लस के बाद यहां पर क्या है, जितने डिजिट वो शिफ्ट होगा वो यहां लिख देंगे। और अगर पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है तब हम उस नंबर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10 टू दी पावर माइनस, और जितने डिजिट वो शिफ्ट हो रहा होगा वो यहां लिख देंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से करके सब बताए दे रहा हूं। देखिए, एग्जाम्पल 1 में
पॉइंट हमारा 6 के बाद होना चाहिए ना, देखो टिक लगा है, तो इसका मतलब ये है पॉइंट आपका कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। और कितने डिजिट, ओनली 1 डिजिट, केवल 5 ही तो उसको क्रॉस करना है, तो इसका मतलब केवल 1 डिजिट शिफ्ट करना है। तो इस नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका, कैसे करेंगे वो देखो, आप लिखेंगे 6, फिर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर बाकी 5 3 4 2, उसी तरह आप लिख देंगे 5 3 4 2 इंटू 10 टू दी पावर प्लस। अब बताओ कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, सिंगल एक डिजिट ना, तो ये हो गया 1। ठीक, अब देखते हैं इसको, यहां पर देखो पॉइंट कहां होना चाहिए, 2 के बाद, अभी कहां है 2 के पहले। यहां पर ये पॉइंट आपका शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में, कितने डिजिट, ओनली 1 डिजिट, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 लिख दोगे, और पॉइंट तो यहां पे आ जाएगा ना बेटा। ठीक, अब ये हो जाएगा 5 3 4 0 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितने डिजिट, 1 डिजिट, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो जैसे इसको लिखना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहां पर हमारा जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। कितने डिजिट शिफ्ट होगा ये, देखो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट होगा, तब कहीं जाके 1 के बाद आएगा, तो 1.35। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 टू दी पावर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो इंटू करेंगे 10 टू दी पावर प्लस, है ना, तो देखो इंटू 10 टू दी पावर प्लस कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6, ये लो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब जरा इसको देखते हैं, यहां पॉइंट जाएगा हमारा किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक, यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू दी पावर माइनस से, कैसे, आप क्या करोगे, पॉइंट को लिख दोगे 3 के तुरंत बाद, तो 3.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, हो गया ये माइनस। अब कितने डिजिट ये शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको देखिए, यहां पॉइंट शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट आ जाएगा 8 के बाद, तो ये हो जाएगा 8.4545। इस 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 टू दी पावर प्लस से, प्लस कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 2, ये हो गया 2। अब इनटू में आप ये लिख दो जो उसमें पहले से दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे, 8.45 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो बेटा ये भी प्लस की 2 है और ये भी तो प्लस की ही पावर है, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर प्लस का ही तो साइन होगा ना बेटा, तो ये आपका पावर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, राइट, ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं इस वाले को, इसमें डेसिमल शिफ्ट होगा हमारा राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को जब शिफ्ट होगा तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो देखें जरा क्या बनेगा, अरे भाई पॉइंट उठ के यहां पे आ जाएगा, तो मैं इसको यहां बता रहा हूं 5.17 इंटू 10 टू दी पावर जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो होगा मल्टीप्लाई इससे कितने डिजिट, 1 डिजिट। ओके, और बाद में जो आपका लिखा है इसको लिख दो बेटा। ठीक, अब देखो आप बताओ यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस तो मानोगे ना आप लोग। ठीक है, तो 5.17 इंटू 10 टू दी पावर, आपको पता है ना कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना। ठीक, तो अब यहाँ तो साइन सेम थे तो ऐड होकर के 7 बन गई, यहाँ पर क्या है साइन डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में से 1 कम हो जाएगा, बचेगा
5, ये बड़ा है तो प्लस का बचेगा। ठीक, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए हैं तो उनको लिखना कैसे ये भी आ गया होगा। ओके, तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 2B में। ओके।